बीजेपी का बंगाल सरकार पर बहुत बड़ा आरोप, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। बॉर्डर इलाके के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की जांच करनी चाहिए, दिलीप घोष ने कहा। वोट की राजनीति के लिए देश की रक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। घोष ने राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। खासतौर से वो जिले जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें दार्जिलिंग शामिल है, सिलीगुड़ी शामिल है, उत्तरी दिनाजपुर शामिल है, दक्षिणी दिनाजपुर शामिल है, कूच बिहार जिसमें शामिल है, जिसमें मुर्शिदाबाद और मालदा शामिल हैं, नदिया जिसमें शामिल है, वहां पर खासतौर से ये कहा जा रहा है कि पिछले 1.5 साल में लोगों के धड़ाधड़ राशन कार्ड बनाए गए हैं और राशन कार्ड बनवाने के बाद ये इंश्योर किया गया है कि वो जल्दी से फॉर्म 6 भरें। फॉर्म 6 वो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 1950 के तहत ये आपको बनाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप वोट देने के अधिकारी हैं, क्योंकि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। क्या वाकई ऐसे घुसपैठियों को पहले यहाँ लेजिटिमेट बनाया गया है उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के, और अब वो एनरोल करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर? ये समझने की जरूरत है। जरा इसको समझिए, बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों में क्या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठियों की ऐश हुई है? लेकिन इधर साल दर साल आप देखेंगे कि इसमें गिरावट देखने को मिली है। 2015 में 4810 गिरफ्तार हुए घुसपैठिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको गिरफ्तार किया। 2016 में 2507, 2017 में और कमी आई 1253, 2018 में हालांकि ये बढ़े 1613 हुए और 2019 में 1400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। यह भी देखा गया है कि उनकी तरफ से जो फेक करेंसी भेजी जा रही थी हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी फैलाने के लिए, उसमें भी साल दर साल गिरावट आई, लेकिन फिर भी उधर से कोशिशें जारी हैं। इधर देखिए आप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा को दिखाने की हमारी कोशिश है। ये 2216 किलोमीटर की ये कुल सीमा आपको नजर आ रही है। ये पश्चिम बंगाल है, ये हमारा देश, और इसके बाद यहां आप देख रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है। 2216 किलोमीटर का लंबा ये पैच आपको दिखाई दे रहा है, और इधर आप देख रहे हैं 4096 किलोमीटर की कुल लंबाई। असल में ये बॉर्डर जो है, इसमें मीलों मीलों तक कई जगह ऐसी है जहां पर गांव ऐसे बसे हुए हैं एक दूसरे की तरफ कि उसका भेद करना मुश्किल हो जाता है कौन किसकी तरफ है। और कई जगहों पर क्योंकि भाषाई रूप से अंतर करना मुश्किल होता है, तो बीएसएफ के लोगों को भी ये समझने में, फर्क करने में कि कौन आदमी कहां का है और फिर आखिरकार उसको क्या वो लेजिटिमेट है नहीं है, कहां का रहने वाला है, ये तय करने में मुश्किल होता है। लेकिन आप यहां देखें, जो हम बता रहे थे जो जिले आपको, उससे लगे हुए जो जिले हैं ये हैं वो मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। अब यहां पर मुस्लिम आबादी देखिए, मालदा में 52%, नदिया में 30%, मुर्शिदाबाद में 66, कूच बिहार। ये देखिए आप, ये आबादी आपको ये दिखाने के लिए काफी है कि ये 30% कम से कम है। फिर आप देखेंगे उसके बाद ये अधिकतम जाता है तो 66% तक जा रहा है। मतलब ये वो तादाद है जो निर्णायक कही जा सकती है वोटर्स के हिसाब से, किसी का चुनावी खेल बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से।